नमस्कार दोस्तों, माँ की अपेक्षा पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से चर्चा करते हैं। यह प्रेरक प्रसंग आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाकर जाएगा। तो चलिए, आपका बिना समय लिए हुए हम इस प्रेरक प्रसंग पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, माँ की तपस्या 9 महीने की होती है, पिता की तपस्या 25 साल तक होती है। दोनों बराबर हैं, मगर फिर भी पता नहीं पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, माँ परिवार के लिए भुगतान किए बिना काम करती है। पिताजी भी अपना सारा वेतन परिवार के लिए खर्च करते हैं। उनके दोनों के प्रयास बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, माँ आपको जो चाहे पकाती है, पिताजी भी आप जो भी चाहते हैं खरीद देते हैं। प्यार दोनों का बराबर है, लेकिन माँ का प्यार बेहतर है। पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, जब आप फोन पर बात करते हैं तो आप पहले मॉम से बात करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी हो तो आप मॉम का रोना रोते हैं। आपको केवल पिताजी की याद तब आएगी जब आपको उनकी आवश्यकता होगी, लेकिन पिताजी को कभी बुरा नहीं लगता कि आप उन्हें सदैव और हर बार याद नहीं करते। जब पीढ़ियों के लिए बच्चों से प्यार प्राप्त करने की बात आती है तो कोई यह नहीं जानता कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, अलमारी बच्चों के लिए रंगीन कपड़ों और साड़ियों और कई कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पिताजी के कपड़े बहुत कम हैं। वह अपनी जरूरतों के बारे में परवाह नहीं करते, फिर भी यह नहीं जानते कि पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, माँ के पास सोने के कई गहने हैं, लेकिन पिता के पास केवल एक अंगूठी है, या एक भी नहीं, जो उनकी शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को कम आभूषण की शिकायत हो सकती है और पिता को नहीं। अभी भी नहीं पता पिताजी क्यों पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, परिवार की देखभाल करने के लिए पिताजी अपना सारा जीवन बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जब मान्यता प्राप्त करने की बात आती है तो पता नहीं क्यों वह हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, माँ कहती है, हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन का भुगतान करने की आवश्यकता है। कृपया त्योहार के लिए मेरे लिए एक साड़ी न खरीदें। जबकि पिताजी ने अपने नए कपड़ों के बारे में तो सोचा भी नहीं। दोनों का प्यार बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, माँ घर के कामों में कम से कम मदद करती है, लेकिन वे कहते हैं पिताजी बेकार हैं, घर में फालतू पड़े रहते हैं। पिताजी पीछे हैं या थे सबसे पीछे, क्योंकि वह परिवार की रीढ़ हैं। उसकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि यह पिछड़ रहे हैं, क्योंकि रीढ़ ही शरीर को साधे रहती है, मगर वो सबसे पीछे होती है। तो दोस्तों, माँ अगर धरती है तो पिता हमारा आसमान है। और दोस्तों, आसमान का कहीं अंत नहीं होता है। पिता वो छत है जिसके ना होने से हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। पिता वो रीढ़ है जिसके बिना हम खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।